नून लीगी रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके इमरान न्याजी ने इसको वजीर आला का कैंडिडेट बनाया, उसका इलेक्शन खुद इन्होंने अनाउंस किया, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनाउंस किया, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोस्त मोहम्मद मजारी लगाया, खुद उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन से पीछे हटे, उस शरीफ आदमी की एक आईनी मकाम के ऊपर बैठे हुए कुर्सी के ऊपर बेइज्जती की, उसके ऊपर अटैक किए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, अदालतों के ऑर्डर के तहत कानूनी इदारे इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहली दफा आके उन्होंने आईन के मुताबिक हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल करवाया। उस अमल के बाद गवर्नर लगा हमारा, उसको उसकी समरीज को उसका वो जो अलवी साहब है उसने रिजेक्ट किया। आइन के मुताबिक हमारा गवर्नर बाद में लगा, एक कानूनी तौर के ऊपर काबीना आई, काबीना ने शहबाज शरीफ वजीर आला की क़यादत में इस आवाम के लिए बजट बना। हमने दिन रात एक किया, अफसरों ने, हमने तमाम लोगों ने मिलके, तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को बैठ के बात की, एक रिलीफ का बजट आवाम के लिए पेश करने का इरादा किया, उसकी लिखत पढ़त की, उस लिखत पढ़त को इस हाउस में लेके आए। दोपहर के 2 बजे से पंजाब की नुमाइंदों को उसने नाक से लकीरें छकवा के इंतजार करवाया। किस बात के लिए कि आईजी ते चीफ सेक्रेटरी को लाओ, आईजी चीफ सेक्रेटरी को लाओ, ताकि हम उनके ऊपर गुस्सा निकालें कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों किया, अपना बुग़्ज़ उन बेचारे अफसरों के ऊपर निकालना क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट को पूरा किया। इनकी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। इन्होंने आज रूलिंग दी इसने स्पीकर ने कि मैं इसलिए बजट नहीं पेश होने देता क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इधर गैलरी में नहीं बैठा हुआ। ये कौन सा कानून है भाई? बजट हमने पेश करना है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमने बजट पेश करना है। इस ऐवान ने उसके ऊपर हमारी अददी अक्सरियत है। आज मलिक अहमद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर चैलेंज किया कि हमारे 175 लोग हैं और उनके 168 हैं। उसने उसको इग्नोर किया, हार सामने दिखाई दे रही थी और हमारा अवामी बजट तक सुनना गवारा नहीं किया। ये आइन शिकनी है, ये बजट का इजलास है, ये तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर का इजलास नहीं है जो तुम उससे ऐसे फरार हासिल कर सको। तो हमने बजट के ऊपर ये आज उसने आइन शिकनी दोबारा की है। लेकिन आइन शिकनी ये हमजा शहबाज साहब और परवेज इलाही साहब का चीफ मिनिस्टर का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान पंजाब की 12 करोड़ आवाम का मामला है। इसको हम तोड़ तक लेके जाएंगे और अवामी जोर से और आईनी जोर से इंशाल्लाह इस बजट को आवाम की रिलीफ के लिए मंजूर करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले चंद माह से जो पंजाब में एक सिलसिला जारी है आइन शिकनी का, आज हमने उसका एक और शाखसाना देखा। अप्रैल में वज़ीर आला का इलेक्शन होता है और उस दिन डिप्टी स्पीकर पर इतना ज़ख्मी किया जाने का प्रोग्राम था कि वो इजलास मुनक्कद ना कर सके और वज़ीर आला का इंतखाब ना हो सके। और ये याद रहे कि उससे पहले 2 मरतबा वज़ीर आला के इंतखाब का इजलास बुलाया गया और मुलतवी किया गया क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे नंबर 197 हैं, इनके नंबर उतने ही हैं जितने इनके पास हैं। तो हमारे पास वज़ीर आला बनाने के लिए जो मुजव्वज़ा तादाद है 186 की, उससे 11 मेंबर ज़्यादा हैं। हमने फ्लैटीज होटल में भी शो किए, हमने यहाँ भी शो किए और वोटिंग भी जब हुई तो अल्लाह ताला के फजल से 197 वोट निकले। मुश्किल मरहला था गुंडों को गुजरात मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि ये असेंबली तो है नहीं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे चलाया जा रहा है जहाँ पे 600 लोग भर्ती किए गए हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से, जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं। और जो सहाफ़ी ख़बर देने की जुर्रत करता है, एक सहाफ़ी को नौकरी से निकलवाया गया, वो आजकल PNN चैनल में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खबर दी थी
कि डीजी इनायतुल्लाह लक का बेटा 17वें स्केल में भर्ती हुआ है बरखिलाफ मेरिट। तो ये यहाँ पे ये भी होता है कि आप खबर दें कि ये आप बरखिलाफ मेरिट काम करें। नई बिल्डिंग बनी, अरबों का घपला है। ये नई बिल्डिंग ऐसे नहीं बन गई। मैं इस पे बाद में आऊँगा। कहने का मकसद ये है कि ये असेंबली को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, हमने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। जब वज़ीर आला का इंतखाब था हमने बिल्कुल पेशकदमी नहीं की, हमने तशद्दुद नहीं किया। जब गुंडे बदमाश हाउस के अंदर छलांगे लगा लगा के आ रहे थे और परवेज़ इलाही साहब थम्स अप करके यूं कर रहे थे और कह रहे थे और मारो और लोगों को इशारा करके कह रहे थे आओ, तो उस दौरान फिर जो ड्रामा किया पट्टियां बांध के, दुनिया के साइंसदान परेशान हुए कि ये कौन सी पायोडीन है जिससे हड्डियां जुड़ जाती हैं। आज भी वो मंजर मेरे सामने है जिसमें एक दिन पट्टियां बांध के यूं था और अगले दिन बिल्कुल मामलात मामूल के मुताबिक हो चुके थे। अब मैं आ रहा हूँ जिस तरफ, देखिए हमने तब सब्र किया, वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, फिर ये गवर्नर हाउस बैठ गए क्योंकि ये साज़िशी ज़हन के लोग हैं। ये जब गवर्नर हाउस जाके बैठे तो उमर सरफराज चीमा को बतौर आला कार इस्तेमाल किया। हमने वो भी बर्दाश्त किया। हम कोर्ट में गए। हमने कभी हमजा शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आला, बतौर नौमुंतखब वज़ीर आला कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। फिर क्या होता है कि जब गवर्नर की मुद्दत पूरी होती है, नए गवर्नर की तकर्री में रखना डाला जाता है, हम उस पर भी सब्र करते हैं और अदालत का रुख करते हैं कि हमने जो काम करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है और अदालतों के सामने हम सर निगू हैं, हम सरे तस्लीम खम हैं, जो अदालतों का हुक्म है उसको बजा लाते हैं। बात लंबी हो गई है सर। तो क्योंकि मामला भी लंबा है, हम भी थके हैं, आप भी थके हैं, रात का ये पहर है, जब 11:35 हो चुके हैं, सुबह 9 बजे से आए हैं, पता नहीं खाना भी किसी ने खाया कि नहीं, वो मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, कुछ ने खाया कुछ नहीं। मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमने बजट का इजलास तलब किया आइन और कानून के मुताबिक। और आज क्या एजेंडा था जिसको रोका गया है? मैं पाकिस्तान के पंजाब के एक मजदूर, एक किसान, एक दिहाड़ीदार, एक नौकरी पेशा से ये कहना चाहता हूँ कि आज एजेंडा ये था कि हम डेली वेजर को, जो दिहाड़ीदार है, उसका माहाना जो उजरत है उसको 20,000 से 25,000 करने जा रहे थे। ये एजेंडा था। जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा करने जा रहे थे, 15% इजाफा और 15% अलाउंस। हम सोलर ट्यूबवेल्स की बात करने जा रहे थे, हम सस्ते आटे की बात करने जा रहे थे, सस्ते घी की बात करने जा रहे थे। मगर आज जो हुआ है, मुझे जब इन्होंने कहा कि बाहर चले जाओ, अब मैंने आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ लिया है वजीर का। राजा बशारत साहब भी बतौर वजीर इसी कैपेसिटी में इस हाउस में 2002 में बैठे, राना सनाउल्लाह खान भी इसी कैपेसिटी में बैठे, मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान भी इसी कैपेसिटी में बैठे, मिफ्ता इस्माइल ने फेडरल बजट पेश किया इसी कैपेसिटी में, बाबर अवान साहब आज भी बैठते थे बतौर एडवाइज़र, इसी कैपेसिटी में बैठते थे। मैं तो फिर भी वजीर हूँ। शौकत तरीन साहब ने जब बजट पेश किया, कैसे किया? मैं चाहता तो मैं अड़ सकता था कि मैं अड़ जाता कि जी मैं नहीं जाना, मगर मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से की है। मेरा जिस घराने से ताल्लुक़ है उसमें दूर दूर तक कभी करप्शन का शायबा नहीं रहा। तो मैंने आज पाकिस्तान की खातिर, पंजाब की खातिर ये बेहतर जाना कि मैं अपनी अना को आड़े ना आने दूं। परवेज़ इलाही साहब की अना बहुत बड़ी, अल्लाह उनको मुबारक करे। मैंने आज ये फैसला किया कि जब उन्होंने मुझे रूलिंग दे दी है, मैं अंडर प्रोटेस्ट आईने पाकिस्तान की किताब, जो एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, जिसकी हिफाजत के लिए, जिसके तकद्दस के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, मैंने हाथ में पकड़ी और मैंने कहा कि मैं इस बात को समझता हूं कि मैं वजीर हूं, स्पीकर की रूलिंग आई है, मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूं, क्योंकि मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो 12 करोड़ अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो हो और बजट पास हो जाए, मेरी वजह से बजट ना रुके। मगर मुझे निकालना तो मकसूद नहीं था, मैं तो चले इज्जत से बाहर आ गया। और मुझे
परवेज इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर आज आपने बच्चों की तरह जिद की कि नहीं बाहर जाओ, तो मैंने आपकी जिद के आगे बेहतर समझा कि मैं जिद ना करूं। 78 साल उम्र है, 12 ज़हनी तौर पे जो भी मामलात हैं उनके, मैंने आज इसलिए मैं बाहर आ गया और मैं आइंदा ये हक महफूज रखता हूं कि मैं हर बार अंदर जाऊं और हर बार रूलिंग दें। मैं कोई बात नहीं, बाहर आ जाऊंगा। मैं आईने पाकिस्तान का पाबंद हूं, मैंने हल्फ लिया आईने पाकिस्तान के तहत। तो हमने समझा कि मैं बाहर आऊंगा तो मामला हल हो जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात तय थी कि बजट पे बात होगी, इनके लोग तकरीरें करेंगे और बजट स्पीच हो जाएगी। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनको उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये चाहते क्या है? पेशावर में केपीके की इनकी हुकूमत है, वहाँ पे इन्होंने बैठकर लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की और मंसूबा बनाया कि वफाक पर हमला करेंगे। इदारों और इदारों के सरबराहान के खिलाफ तकरीरें की। अब ये चाहते हैं कि इदारों और इदारों के सरबराहान के खिलाफ परवेज इलाही साहब इमरान खान को पंजाब में एक प्लेटफॉर्म फराहम करें, यहाँ आईनी बहरान पैदा किया जाए और जो तकरीरें और जो तनकीद इदारों पर की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से, वही तनकीद पंजाब से हो। इसीलिए ये आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान को यहाँ पे मौका दिया जाए कि वह पंजाब में मजबूत हो और इदारों पर हमले करे और मज़ीद इदारों को बदनाम करे और उनकी तस्लील करे। ये होने नहीं देंगे। हमारा आईजी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं और उनको यहाँ बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे। ये बात तय है। ये चाहते हैं कि उनको बुला के उनके बहाने से बजट को रोका जाए। हम आपके तमाम मंसूबों को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि आप पुलिस का मोराल डाउन करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस के एक सिपाही से लेकर आईजी तक, आप किसी तक पहुंचेंगे हमारे ऊपर से गुजर के पहुंचेंगे। हम सीसा पिलाई दीवार बन के आगे आपके आगे खड़े होंगे। सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे सर का ताज है। चीफ सेक्रेटरी से लेके तो एक असिस्टेंट कमिश्नर तक उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। इस बजट को मत रोकें, ये बजट पास होना ही होना है। आइन शिकनी मत करें। आपने आइन शिकनी पिछले 3 माह की, हमने कुछ नहीं कहा, मगर अब आप अगर ओछे हथकंडों से बाज ना आए, हम कानूनी कार्रवाई का भी हक महफूज रखते हैं। और ये मत भूलिएगा कि आपके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद भी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ 186 मेंबर चाहिए। बहुत सारे हलकों में बहुत सारे लोग आज मुझे मिले, इशारे भी कर रहे थे पीछे से कि लगे रहो इसकी खैर है। तो 11 बंदे हमने पूरे करने हैं और आप शायद इस कुर्सी पर विराजमान ना रह सकें। तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि इंसान के बच्चों की तरह ये बजट पास होने दें, अवाम को उनके हकूक़ पहुंचने दें, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में आसाइशें आने दें, वरना ये बजट आपको निकाल के भी पास हो सकता था। और मैं अपनी जमात में इस बात का हामी था कि पहले इस गंद को यहाँ से निकालें, उसके बाद बजट पास करवाएं। मगर कोई बात नहीं, कई दफ़ा कूड़ा करकट जो है और गंदगी में रहना पड़ता है। जिस तरह बुजदार साहब ने 3.5 साल लाहौर की सड़कों पे कूड़ा करकट जमा रखा, सफाई करना हमें आती है। अब सफाई हो गई है, आप देख रहे हैं सड़कें साफ़ हैं। तो इसलिए आप बाज रहिए, कानूनी चाराजोई का भी हक रखते हैं। तहरीक अदम एतमाद भी आपके खिलाफ आ चुकी है और जो आप यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ साजबाज करके अपनी अरबों रुपए की करप्शन पर पर्दा डालना चाहते हैं और अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों पर हमले करना चाहते हैं, वो कोई भी इदारा हो जिसमें पुलिस का इदारा शामिल है, हम उनकी खातिर आपके सामने खड़े होंगे और आपको ये मकरू और कभी हरकतें नहीं करने देंगे। अता साहब ये फरमाएगा एक एक करके अता साहब ये फरमाएगा कि अपोजिशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 बातें तो आज तय हैं कि ये जितनी बात आपसे सरदार अवैस लगारी साहब ने की और अताउल्लाह तारड़ साहब ने की, बजट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट करेंगे तो ये सबवर्जन है।
और मेरा ख्याल है कि आज स्पीकर्स ऑफिस इस्तेमाल किया गया इस मकसद के लिए। मैं सिर्फ इस एक नुक्ते पर अपनी बात को रुकूंगा कि बजट कैलेंडर स्पीकर के ऑफिस की तरफ से जारी किया जाता है और कैलेंडर के मुताबिक आज बजट को पेश होना था। जो मुतालबात उनके थे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो दुरुस्त थे, गलत थे, जैसे भी थे, हुकूमत ने एक मैग्नानिमस पोजीशन से उन मुतालबात को उनके मेरिट्स पे गए बगैर तस्लीम किया। ये कहाँ का हक हासिल है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें और उसके बाद आके आप ये क्लेम करें कि जो उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स किए गए, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया। सारे मुल्क ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का क्या हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हुक्म था कि इस्लामाबाद डी चौक तक कोई नहीं पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने, इनके वर्कर्स ने वहाँ पर ब्लू एरिया में जाके गिराव जलाव किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, मेट्रो बस के स्टेशंस को गिराव जलाव किया, ग्रीन बेल्ट्स को जलाया।